ऐसी घटना बार बार घटती है। जितना अनूठा कोई मनुष्य हो उतना ही वह चुंबक की तरह खींचता है। जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया उसका आकर्षण और भी गहरा हो उठता है। अजीब है यह खेल। तुम स्त्री का पीछा करो तो वह दूर भागेगी, तुम पीठ फेर लो तो वही तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही नियम पुरुष पर भी लागू होता है। स्त्री यदि पुरुष से कटने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है, और यदि वही पुरुष की राह में चल पड़े तो पुरुष पलायन कर जाता है। मन का स्वभाव ही है द्वंद्व, एक भागता है दूसरा पीछा करता है। यह खींचतान ही आकर्षण को जीवित रखती है। अस्तित्व की यह एक बड़ी सूक्ष्म रचना है। जो मिल गया उसमें रस चुक जाता है, जो हाथ न आया वही मन को तृषित करता है। स्त्री की ओर आकर्षण उतना ही तीव्र होगा जितना कठिन होगा उसका मिलना। पुरुष का आकर्षण भी उतना ही तीव्र होगा जितना असंभव लगे उसे पाना। असंभव का प्रेम कभी मरता नहीं, संभव का प्रेम क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो पाया गया उसमें रहस्य खो गया। जो हाथ न आया उसी में जादू बना रहता है। इसीलिए विरक्त साधु युगों युगों से स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र बने। और केवल यही कारण नहीं है, संन्यास अपने आप में एक सौंदर्य है जो गृहस्थ जीवन में संभव नहीं। जिसने संसार को त्याग दिया, त्याग में ही वह असाधारण हो गया। जिसने ध्यान में डुबकी लगाई, उसके भीतर से एक अनुग्रह प्रकट होने लगता है। सौंदर्य दो प्रकार का है, एक तो शरीर का और दूसरा जो शरीर के पार खिलता है आत्मा का। और जिसकी आत्मा की सुवास थोड़ी भी प्रस्फुटित हो जाए, उसका शरीर कुरूप भी हो तो कुरूपता दिखती नहीं। बुझा हुआ दिया तुम्हें केवल दिया दिखाई देगा। जब जल गया, जब प्रकाश फूट पड़ा तो अब ज्योति ही दिखती है। फिर दिए की सुंदरता का प्रश्न गौण हो जाता है। दिया सुंदर है या नहीं, यह केवल तब तक महत्वपूर्ण है जब तक ज्योति अनुपस्थित है। जैसे ही ज्योति उतरी, दिए का सवाल पीछे हट गया। यही दशा साधु की है। संसारिक मनुष्य के पास तो केवल शरीर है, मिट्टी का दिया है जिसमें ज्योति अभी जागी नहीं। साधु के भीतर प्रकाश का संचार होने लगता है, और उस ज्योति की उपस्थिति में शरीर का महत्व स्वाभाविक ही मिट जाता है। मुख्य आ गया तो गौण ओझल हो गया, मालिक आ गया तो नौकर की कोई गिनती नहीं। मालिक न हो तो नौकर ही मालिक प्रतीत होता है। इसलिए सन्यास में एक और आकर्षण छिपा है, वह आंतरिक है। सन्यासी का सौंदर्य भीतर से चमकता है, एक प्रभामंडल उसे घेरे रहता है। और याद रखो, मैं बार बार तुम्हें यही कहता हूं, मनुष्य वस्तुतः अनंत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़े हो, किसी पुरुष के प्रेम में पड़े हो, ये ऊपर से दिखाई देने वाली बात है। भीतर झांक कर देखो तो तुम्हें उस स्त्री में सनातन की एक झलक मिली, इसीलिए उस पुरुष में तुम्हें शाश्वत का कोई स्वर सुनाई पड़ा, इसीलिए उस स्त्री की आंखों में कोई परे की आभा दिखी, उसके रूप में तुम्हें परमात्मा की आहट मिली। सांसारिक व्यक्तियों में यह ध्वनि बहुत मध्यम होती है, हजार परतों में ढकी रहती है। साधु का अर्थ ही यही है कि जिसने परतें हटानी शुरू कर दी, जिसने भीतर का संगीत प्रकट करना शुरू किया, उसके पास जाओगे तो उसी अंतरंग स्वर लहरी में बंध जाओगे। ये स्वाभाविक ही है। मनुष्य का प्रेम वस्तुतः परमात्मा की ओर ही बहता है। जब तुम किसी देह से मोहित होते हो, तब भी तुम्हारा हृदय परमात्मा को ही ढूंढ रहा होता है। यही कारण है कि हर बार शरीर में उलझकर पछतावे में पड़ते हो। जो सोचा था वह नहीं मिलता, और जो मिलता है वह कभी सोचा ही न था। तुम्हारा विचार था विस्तार मिलेगा, विराट का कोई द्वार खुलेगा, पर जो हाथ आता है वह दीवार है। जो अनुभव होता है वह क्षण भंगुर है। तुम जब फूल के सौंदर्य में ठहर जाते हो तो ठहराव फूल की नश्वरता में नहीं, उस क्षण भंगुर फूल पर कहीं से अनंत की किरण उतर आई है। उसी आभा से वह चमक उठा है, उसी आभा ने उसे मोहक बना दिया है। लेकिन वह आभा उड़ जाएगी, फूल झरकर धूल हो जाएगा, और तुम्हारा आकर्षण उसी पल विलीन हो जाएगा। जब मनुष्य युवा होता है तब परमात्मा की झलक बड़ी साफ होती है।
जैसे जैसे देह भारी होने लगती है, जड़ता घेरती है, मृत्यु निकट आने लगती है, वैसे वैसे वह झलक धुंधली पड़ जाती है। इसीलिए यौवन खींचता है। लेकिन सन्यासी का आकर्षण और भी गहरा है, क्योंकि सन्यासी सदा युवा है। क्या तुमने गौर किया, हमने बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण या राम की कोई वृद्ध मूर्ति नहीं गढ़ी, कोई चित्र नहीं रखा, जबकि वे सभी वृद्ध हुए थे। नियम किसी के लिए रुकता नहीं। राम भी वृद्ध हुए, कृष्ण भी, बुद्ध और महावीर भी, पर हमने उनके बुझापे की छवियां नहीं बनाई, क्योंकि उनमें हमने पाया क्षणभंगुर गौण था, शाश्वत प्रधान था। उनमें हमने ऐसा यौवन देखा जो कभी मुरझाता नहीं। उनकी देह कैसी थी इसका कोई महत्व न रहा। जैसे दिया गौण हो जाता है जब रोशनी उतर आती है, हमने उनके भीतर की ज्योति को देखा। साधारण आदमी के पास ज्योति नहीं, केवल दिया है, उसे ही सब कुछ मान लिया जाता है। इस तथ्य पर ध्यान देना, जीवन में बार बार तुम इससे टकराओगे। सन्यासी की ओर तुम्हारा झुकाव, उसका आकर्षण, उसकी मोहिनी शक्ति, यह सब भीतर से ही उठता है। यह प्रेम की गहरी आकांक्षा है। कारण बाहर से छोटे दिखाई देते हैं, पर हर क्षुद्रता में विराट छिपा है। यदि कण कण में परमात्मा है तो सूक्ष्म में भी अनंत छिपा है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति गृहस्थ बन गया, आकर्षण टूट जाएगा। यही है कि हम अपने ही बनाए मंदिर को अपने हाथ से गिरा देते हैं। हमें दिखता नहीं और हम वही कर बैठते हैं जो हमारे अनुभव को नष्ट कर देगा। तुम्हें किसी स्त्री का सौंदर्य भाता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है, हवा की लहर की तरह मुक्त है। उसी स्वतंत्रता में उसकी कांति है, पर तुमने उसे विवाह में, कानून में, घर की दीवारों में बांध दिया। अब रस कम हो जाए तो आश्चर्य कैसा? तुम्हारे आकर्षण का मूल कारण ही उसकी स्वतंत्रता थी। यह वैसा ही है जैसे तुमने आकाश में उड़ते पक्षी को देखा और मोहित हुए और फिर उसे पकड़कर सोने के पिंजरे में रख दिया। पर आकाश में उड़ता हुआ पक्षी और पिंजरे में बैठा पक्षी, ये दो अलग है। अब वह वही पक्षी नहीं रहा। पिंजरे में बंद उस पक्षी से वही आनंद नहीं फूट सकता जो सूरज की ओर फैलते पंखों से छलक रहा था। तुमने अपने ही हाथों से उस आनंद की हत्या कर दी। एक गुलाब खिला, अनुपम सुंदरता से भरा, तुम अधीर हुए, हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया और उसी क्षण उसका जीवन नष्ट हो गया। थोड़ी ही देर तुम्हारे हाथ में रहा, फिर मुरझा गया। फिर रास्ते के किनारे तुमने फेंक दिया और अपनी राह चल लिए। ये क्या हुआ? सुंदर तो था, अनोखा था, पर जिस जीवंतता ने उसे अनुपम बनाया था वही तोड़ने में समाप्त हो गई। जो सचमुच फूल से प्रेम करता है वह उसे तोड़ेगा नहीं। जो स्त्री या पुरुष से प्रेम करता है वह उस पर बंधन नहीं डालेगा। जो पक्षी से प्रेम करता है वह उसे पिंजरे में नहीं कैद करेगा। लेकिन मनुष्य का ढंग ही उल्टा है, वह अपने ही आनंद को अपने हाथों नष्ट कर डालता है। तुम अपने जीवन में बार बार इस सच्चाई को देखोगे, प्रतिदिन इसके प्रमाण मिलेंगे। जो भीतर की गहराई में उतरने लगा है उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण झलकता है, उसकी आंतरिक गहराई बढ़ जाती है, उसके होने में एक गरिमा आ जाती है, उसमें कुछ ऐसा उतरता है जो इस लोक का नहीं है। उसके भीतर से परलोक की हल्की छाया झिलमिलाने लगती है। और देखो, दुनिया का अजीब खेल अविवाहित सोचता है, कब तक अविवाहित रहूं, कब तक अकेला रहूं। विवाहित सोचता है, काश अविवाहित होता। यहां हर कोई वही नहीं रहना चाहता जहां है, कहीं और जाना चाहता है। कोई भी अपने ठिकाने पर संतुष्ट नहीं। सबको लगता है सुख कहीं और है, यहां तो निश्चित ही नहीं। लेकिन सत्य यह है, जहां तुम हो वहीं सुख नहीं है। और जो सच में सुखी होना चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहां वह है। सन्यास का यही सार है, इसी क्षण में सुखी होना, जैसे हो वैसे में सुखी होना, जहां खड़े हो उसी जगह आनंद खोजना। भविष्य की तलाश का अभाव ही तृष्णा का अंत है। इसीलिए सन्यासी की आंखों से एक निर्मल शुद्धता टपकती है।
उसकी दृष्टि से शांति झलकती है। उसके पास बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छू जाएगी, तुम्हें सहलाएगी, तुम्हारे चारों ओर बहने लगेगी।